हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर स्कॉर्पियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट गोइंग ऑन विद स्कॉर्पियो। जस्ट ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। What is going on with Scorpio? What is going on with Scorpio? What is going on with Scorpio in June 2021? Okay, Scorpio. So you're working really hard. आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. ओके, इट कुड बी अ जॉब. किसी जॉब में हो सकता है, किसी बिजनेस में हो सकता है, कोई करियर पाथ हो सकता है, और इट कुड बी अ रिलेशनशिप. ओके, बट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इस चीज़ में, बिकॉज दिस इज योर मेन कार्ड. सो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं एंड आपको एक डिसीजन लेना होगा. आई थिंक कोई डिसीजन आ रहा है आपकी ओर, यू हैव टू टेक अ डिसीजन. आई थिंक कि जो यहाँ मुझे डिसीजन लग रहा है मेजरली, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव, हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे. पहले मैं लव की बात करती हूँ, देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू योर करियर. सो अगर हम प्यार की बात करें, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑफर्स आने वाले हैं. ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है. फर्स्ट ऑफर जो आपके पास आएगा वो एक पास्ट पर्सन से आएगा. समवन हु प्लेड विद योर हार्ट, किसी इंसान जिसने आपको धोखा दिया था, दे आर गोइंग टू ट्राई टू कम बैक इन टू योर लाइफ. वो आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश करेंगे. ओके, सो एक पास्ट पर्सन की तरफ से आपके पास ऑफर आएगा. वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके साथ. एंड जो मुझे दूसरा ऑफर यहाँ पे दिख रहा है वो एक एंटायरली न्यू पर्सन से दिख रहा है. न्यू पर्सन एज इन कि हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट आप दोनों के बीच में कभी ऐसे लव इंटरेक्शन नहीं हुआ. हो सकता है उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही ना की हो. आप फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट आपको शायद अभी तक पता ही नहीं है कि दे लव यू और दे फील फॉर यू. सो आपके पास 2 ऑफर्स आने वाले हैं. ठीक है, 2 आपके पास ऑफर्स आने वाले हैं एंड आपको एक डिसीजन लेना होगा दैट व्हाट विल यू चूज. ओके, एंड ये जो आप डिसीजन लेंगे ना, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी पास्ट पर्सन है उनके लिए आपके मन में अभी भी फीलिंग्स हो. ठीक है, कहीं ना कहीं शायद कुछ लोग, हमेशा जब मैं ऐसी कोई पास्ट की बात करती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं, हम अपने पास्ट पर्सन के बारे में कुछ फील नहीं करते हैं. सी, आप जो मर्जी बोल लें, एनर्जीज झूठ नहीं बोलेंगी. ठीक है, एनर्जीज जो बता रही है मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ. अगर आपको लगता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है, सो यू कैन स्किप दिस रीडिंग. बट अगर आपको ऐसा लगता है ये मैसेज आपके लिए, तो प्लीज नो कि आई नो कि एट द बैक ऑफ योर हेड, कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके दिमाग में हो सकता है आप अपने पास पर्सन को अपनी लाइफ में वापसी ना चाहते हो, बट यू स्टिल केयर फॉर देम. आपको स्टिल फर्क पड़ता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम, या वो कैसे, एंड यू वांट दिस. आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए एक अपॉलॉजी लेकर. आई डोंट नो वेदर यू विल एक्सेप्ट इट और नॉट, कि आप इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपकी पर्सनल चॉइस है. बिकॉज कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आने वाला है, एंड जो ये पर्सन आने वाला है ना, ये बहुत स्टेबिलिटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में. ओके, ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड एक ऐसा पर्सन है जो आपको एक ऐसा ऑफर देगा जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा. ओके, बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है. अगर आप अपने पास्ट पर्सन के पास वापसी जाना चाहते हो, यू वांट टू मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप, ये हर इंसान के लिए वेरी करेगा. बट ये जो आप डिसीजन लेंगे ना, ये बहुत इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम. आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ के बारे में, एंड आपको ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन भी है. ठीक है, तो आपको, आई थिंक यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक. आप एक ब्रेक लेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट. आप थोड़ली सोचेंगे इस बारे में. इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ वर्क एज इन कि आपको बहुत हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा इस डिसीजन को लेने से पहले सिचुएशन के. ओके, हो सकता है कि आपके पास्ट पर्सन जेन्युइन अपॉलॉजी के साथ वापसी आए.
ठीक है, वो चाहते हो सही में चीज़ें वर्क करना एंड आप भी चाहते हो, बट क्योंकि आपका रिलेशनशिप एंड हुआ था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली लाइक योर ह्यूमन, तो आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट होगा. सो दिस इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम, दिस इज गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर एनर्जी. ये जो डिसीजन है आपका, ये आपका बहुत टाइम लेने वाला है एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने वाली है. ओके ये आप, एंड मैंने आपको जैसा बताया कि अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है तो वो भी बहुत ग्राउंडेड एंड बहुत स्टेबल है. एक ऐसा ऑफर लेके आएंगे जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे. बट मैं एक और भी बहुत क्लियर बात बता रही हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग एज अ फ्रेंड. ओके समटाइम्स क्या होता है, हमारे सामने वो हर चीज़ होती है जो हमें चाहिए होती है. ठीक है, हमारे पास एक ऐसा ऑफर होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो हमें वो सब ऑफर करता है जो हमें चाहिए होता है, बट जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो किसी और के लिए होती हैं. वो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एज अ फ्रेंड. ठीक है, तो यू हैव टू टेक दिस डिसीजन. सो मैं आपको एज अ फ्रेंड सिर्फ यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं इसको हर एस्पेक्ट को सोच के लें. लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी खुशी के बारे में सोचें बिफोर थिंकिंग अबाउट एनी वन एल्स. अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं रहेंगे, अगर आप इस न्यू पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप इस न्यू पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं एंड यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर योर पास्ट पर्सन, देन वो इस पर्सन के साथ फेयर नहीं होगा. ओके एंड अगर आप अपने पास्ट पर्सन के पास वापसी चाहते हैं, इवन दो अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो वो आपके माइंड के लिए, आपके हार्ट के लिए फेयर नहीं होगा. मतलब वो गलत होगा ना, क्योंकि अगर किसी ने आपको धोखा दिया एंड फिर भी आप उनके पास वापसी जा रहे हैं आफ्टर सफरिंग, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. ओके सो प्लीज़ अपने आप को चूज करें एंड ऑल्सो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, बट किसी और को अपने आप को हर्ट भी ना करने दें. ओके सो दिस वॉज एन एडवाइस एज अ फ्रेंड दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू, बिकॉज थोड़ा सा ये जो डिसीजन होगा थोड़ा क्रूशल होगा. सो आई वॉन्ट टू मेक यू लाइक आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है एंड हर एक एस्पेक्ट को लाइक जैसे बोलते हैं ना, नाप तोल के डिसीजन लेना है कि आपको लॉन्ग टर्म का भी सोचना है, आपको फीलिंग्स का भी सोचना है, आपको अपने फ्यूचर का भी सोचना है एंड एवरीथिंग. ओके बट जो भी आप डिसीजन लेंगे, यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स हैप्पीनेस. ओके आप अपनी खुशियों को चूज करें. ठीक है, आप अपनी खुशियों को चूज करें बिकॉज दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स. आप खुशियों की तरफ बढ़ेंगे. 6 of Wands इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. इट इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. मुझे यहाँ पे जो ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं ना, मतलब आई डोंट वांट टू बी बायस्ड. ओके बट मुझे यहाँ जो ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं दैट यू आर गोइंग टू चूज द न्यू पर्सन. ओके you're going to choose the new person because they are going to bring a lot of happiness and a lot of stability in your life, but again it's your personal choice. and यहाँ पे chariot भी है, so definitely a lot of movement, बहुत movement है आपकी तरफ से, but पहले movement होने से पहले आपको बहुत थॉरली सोचना है, देन यू आर गोइंग टू मूव एंड डेफिनेटली आप एक अच्छी चीज़ की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ चैरियट एंड 6 of Wands एंड साथ में है, लाइक एक ही रीडिंग में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है दोनों. मुझे यहाँ ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हो, लाइक यू आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ योर कंट्री और यू आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ योर सिटी. मतलब आप घर चेंज करने की सोच रहे हो सकता है. मतलब ये स्पेसिफिक मैसेज है, शायद ये हर किसी के साथ रिलेट ना करे बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए आपके घर चेंज करने के भी चांसेस हैं. ओके बट यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स हैप्पीनेस. ऑल्सो अब दूसरी बात अगर हम करें आपके करियर की एंड आपके बिजनेस की, सो बिजनेस में जो मुझे डिसीजन यही दिख रहा है कि एक तो योर बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश. ओके कुछ अच्छा होने वाला है आपके बिजनेस में, समथिंग गुड इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है. करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कोई लाइक आपकी एजुकेशन हो और एनीथिंग लाइक दैट. तो एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है. सम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू. एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. ओके एंड आपने इस चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क भी किया था, आपने बहुत एफर्ट्स पुट करे हैं इस चीज़ के लिए एंड इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. एंड आपने ना इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क तो किया ही था, आपने इस चीज़ की थरली वेट भी की थी. मतलब आपने बहुत सोच समझ के वेट की थी. ठीक है, सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स गुड थिंग्स इन योर बिजनेस, इन योर करियर एंड इवन इन योर लव लाइफ, बिकॉज ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है. जस्ट दैट कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड एज आई टोल्ड यू, एक ऐसा डिसीजन लें जो आपके लिए अच्छा हो. ओके जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा हो.
अगेन हो सकता है अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो चैरियट है, तो हो सकता है कि आप किसी नई जगह पे मूव करें फॉर योर स्टडीज़ और फॉर योर करियर और फॉर योर जॉब। घर चेंज करने का मैंने आपको बता दिया, जो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए कोई न्यू घर में मूव कर सकता है। ऑल्सो अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस खोलने की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आप अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करने की प्लानिंग कर रहे हो एंड आपने इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट की। ओके, बट बिजनेस के लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, बी अवेयर। ओके, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें उन लोगों से जिन पे आपको डाउट होता है कि वो आपका अच्छा नहीं सोचते। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका अच्छा नहीं सोचता तो समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा नहीं सोचता, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम वो चीज़ सही हो, बट कभी कभार हमारी इंट्यूशन हमें बिल्कुल सही चीज़ें बताती है। सो अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि कोई चीज़ सही नहीं, आपको गट फीलिंग से लगता है दैट समवन इज ट्राइंग टू प्ले लाइक समवन इज ट्राइंग टू चीट ऑन यू बिजनेस में या मनी मैटर्स में, सो थोड़ा सा उससे ध्यान रखें। बाकी कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क, आप अपना हार्ड वर्क करते रहें एंड गुड थिंग्स आर कमिंग। ओके, विक्ट्री इज कमिंग। कुछ आप बहुत टाइम से, मुझे पता है आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत टाइम से इस चीज़ की वेट कर रहे थे, तो जून में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास। ओके, मूवमेंट मुझे दिख रही है, प्लेस चेंज होने के चांसेस दिख रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया एंड गुड थिंग्स आर कमिंग। जस्ट बी अवेयर ऑफ फ्यू थिंग्स। मैंने अब आपको लव रीडिंग का भी बता दिया है एंड बिजनेस एंड करियर वाइज भी आपको बता दिया है, तो आपको जो भी चीज़ आपको लाइक आप से रिलेट कर रही है आप उस चीज़ पे ध्यान दें, दूसरी चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स योर कॉल। सो लेट्स सी व्हाट आर योर चैलेंजेस फॉर जून 2021। What are the challenges for Scorpio for June 2021? What are the challenges for Scorpio for June 2021? What are the challenges for Scorpio for June 2021? Okay, let's see. Okay, Scorpio, for your challenge we have the Lover, the Queen of Wands and the Ten of Wands. मैंने आपको बताया ना, लवर्स कार्ड, अगर हम लव रीडिंग के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था, लवर्स कार्ड एक तो सोलमेट कनेक्शन का कार्ड होता है, दूसरा इस कार्ड को हम क्रॉस रोड्स के साथ भी रिलेट करते हैं। क्रॉस रोड्स एज इन कि आप दो रोड्स पे हैं, दो राहों पे हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सी रोड चूज़ करनी है। तो मैंने आपको बताया कि आपका पास्ट पर्सन एंड आपके कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, तो आप वो क्रॉस रोड्स पे हैं and it is taking a lot of your time. Okay, this decision will take a lot of your time and आपको थोड़ा सा burdened भी फील हो सकता है। ठीक है, ये आपका चैलेंज है कि आपको थोड़ा सा burdened भी फील हो सकता है एंड आप, मैंने जैसे अब दिस इज़ लाइक सो एक्यूरेट ना, मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन सही नहीं है, बी इट बिजनेस, बी इट अ रिलेशनशिप और एनीथिंग, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको हार्म करना चाहता है, कोई आपको बैक स्टैप करना चाहता है, मतलब पीछे से आपको धोखा देना चाहता है, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें, बिकॉज मुझे ऐसे यहाँ दिख रहा है कि आप शायद अपने इंट्यूशन को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। हमें पता है एनर्जीज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ होती है एनर्जीज, कि हम किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, हम किसी से बात करते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि येस दिस पर्सन इज़ राइट फॉर अस और दिस पर्सन इज़ रॉन्ग फॉर अस। हमें हमेशा अंदर से ये पता होता है। उसके लिए बस हमें क्या करना होता है, हमें अपने इंट्यूशन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, हमें अपनी गट फीलिंग पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अगर किसी से बात करके या किसी से मिलकर आपको ऐसा लगता है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, ये पर्सन लाइक लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में नहीं रह सकते, या ये पर्सन आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ ट्रस्ट दैट, प्लीज़ उस चीज़ पे भरोसा करें, क्योंकि जो आपका इंट्यूशन होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आपके चैलेंज में आए तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। मैंने आपको बताया यू विल गेट विक्ट्री। ओके, आपको जो भी अचीव करना है, जो भी आपको सक्सेस चाहिए, यू विल हैव दैट, बट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हर डिसीजन। सो अगर आप, क्योंकि आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेना है, ओके, एज आई टोल्ड यू, एक कोई मेजर डिसीजन आएगा आपकी लाइफ में विच यू हैव टू टेक, एंड अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, एक और जो मुझे यहाँ डिसीजन दिख रहा है, आई एम गोइंग टू टेल यू वंस दैट देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन। हो सकता है कि आपके पास एक ये डिसीजन हो आपके पास कि वेदर यू वांट टू चेंज योर प्लेस, लाइक वेदर यू वांट टू चेंज सिटीज़ और यू वांट टू मूव टू अनदर कंट्री। ओके, ये भी एक मेजर डिसीजन होता है, सो दैट्स वाई मुझे ये अभी दिखा, सो आई एम शेयरिंग दैट विद यू। प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट।
आप आप ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है. अपने ऊपर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें एंड ज़्यादा स्ट्रेस ना लें. ठीक है, थिंग्स विल हैपन इनिशियली. एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू. इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, इतना ज़्यादा बर्डन ना ले. ओके, गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. आप मेहनत करते रहें एंड अच्छी चीज़ें होंगी. अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखकर डिसीजन ले एंड यू आर गोइंग टू मूव टूवर्ड गुड थिंग्स. ओके, लेट्स सी what are the message for Scorpio from the universe. Okay, for your message we have the 4 of cups. Okay, ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास. सी, मैंने कहा है आपके पास ऑफर आने वाला है. मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं, बट जहाँ से आपके पास ऑफर आ रहा है ना, आपका उस पर ध्यान नहीं है, आपका ध्यान बाकी चीज़ों पे है. सो दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि जो आपको अचीव करना है वो आप अचीव कर सकते हैं. अपने जो भी आपका फोकस है ना, उससे ना भटके. जिस चीज़ पे आपका फोकस है, अगर आपका फोकस आपके करियर पे है, तो किसी भी, कोई कुछ भी करे, यू शुडंट लूज योर फोकस. ओके, समटाइम्स पीपल ट्राई टू हार्म यू. ठीक है, लोग आपको आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका क्वीन ऑफ वंस चैलेंजेस में आया. तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, थोड़े से कॉन्फिडेंस के इश्यूज आ रहे हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लीज़ अपने गोल्स पे फोकस रखें. ओके, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, यू विल बी एबल टू अचीव दैम. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप वर्किंग हार्ड. एज आई टोल्ड यू, आप मेहनत करते रहें, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखें, सही डिसीजंस लें एंड यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग. एंड सम ऑफर इज कमिंग टुवर्ड्स यू. अगर आप वो चाहें ना चाहें, वो आपकी मर्जी है, दैट इज़ योर कॉल, बट अ गुड ऑफर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, और इट कुड बी एनी ऑफर. ओके, जो साइंस मुझे यहाँ पे मेजरली दिख रहे हैं वो हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. देयर इज स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी, जेमिनी एनर्जी. देन okay, we have the queen of wands, so Leo, strong Leo energy. Fire sign in general भी हो सकता है, Leo, Sagittarius, Aries. And okay, yeah, and some air energy, Libra, Aquarius and Gemini. So ये मुझे यहाँ पे साइंस दिख रहे हैं. अगर आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हैं, देन just this is for you. Otherwise that's okay, because ये signs उनके chart में कहीं पे भी हो सकते हैं. Okay, so that's all for Scorpio. I hope it resonated with you and I'll see you next time. Bye.